का शहजादा शहजादा Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace। वेलकम बैक। हम आपको प्रिंस ऑफ पीस में ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी हमें ज्वाइन किया है तो आपको बताता चलूं कि आज जिस मौजू पर, जिस टॉपिक पर बात हो रही है वो है कुम्हार का बर्तन, और यिर्मयाह नबी का सीफ़ा और उसके 18वें बाब की पहली 4 आयात में से हमने खुदा के कलाम में से सीखा और हम जान रहे हैं, और खुदा के खादमीन हमारी मदद फरमा रहे हैं। तो अभी मज़ीद आगे बढ़ते हैं और मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर सैमुअल ग़ुलाम साहब से कि वो मज़ीद रहनुमाई फरमाएँ और इस हवाले से हम जानें और सीखें। जी भाई साहब, ब्रेक पर जाने से पहले शुरू में आपने बहुत अच्छी बातें की। आपने तारुफ़ करवाया कि किस तरह खुदा ने यिर्मयाह का चुनाव किया, उसे दलेर किया, मजबूत किया कि मैं तेरे साथ हूँ। तो कई दफ़ा हम अपनी कमज़ोरियों का इजहार करते रहते हैं, जैसे मूसा का जिक्र किया गया, फिर पौलुस रसूल एक कांटे का जिक्र करते हैं, और फिर यिर्मयाह कहते हैं कि मैं बच्चा हूँ। तो खुदा हमेशा हमारी मदद करता है और हमें उसके फजल पर गौर करना है। तो आज मज़ीद इस हवाले से आप क्या नाज़रीन को पैगाम देंगे? जी, जैसे कि हमारा आज का जो इन्वान है वो कुम्हार का बर्तन जो है वो रखा है आपने है। तो पहले तो थोड़ा सा हमने बर्तन के बारे में देखा था जी। तो हम ये देखते हैं कि जिस तरह वो बर्तन कुम्हार के हाथ में है वो उसको गलत हो जाता है और फिर उसको और ठीक बर्तन कर बना लेता है। लेता है। बिल्कुल सही। हाँ, तो इसी तरह हम खुदा के हाथ में हैं, यही है मतलब बिल्कुल। अब हम खुदा के हाथ में हैं। आमीन आमीन। और जब हम खुदा के हाथ में होते हैं हमसे भी गलतियां होती हैं, हमसे खताएं होती हैं, ठीक है। हमसे ऐसी बदी होती है, लेकिन खुदा जो है फिर भी वो आज भी हमें बना रहा है। खुदा हमारे साथ है। इंसान होते हुए हम यानी ऐसी गुनाहों में फंस जाते हैं, ऐसी बातों में चल जाते हैं। बाइबल मुकद्दस में हमें मिसालें मिलती हैं। जब हम दाऊद के बारे में देखते हैं तो दाऊद जो है वो जो औरत है उसका खामुज है, उसको क्या करता है, फौज में या लड़ने के लिए वो भेज देता है उसको। पीछे उसने एक गलती को साबित करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, छुपाने के लिए, दबाने के लिए, हाँ जी, बिल्कुल। क्या कुछ उसने नहीं किया। बिल्कुल सही। लेकिन इतना बड़ा गुनाह कर दिया, इतनी बड़ी बदी कर दी, लेकिन खुदा क्या करता है, फिर भी मुआफ कर देता है। कहता है कि जो बंदा ये जो मिल गया है मुझे, मेरे मुआफिक मिल गया है, यानी मेरी तबीयत के मुआफिक समझे, या ये समझे कि मुझे ये अच्छा लगा है, मैंने फिर चुन लिया है। इसी तरह हम भी इस दुनिया में रहते हुए हमसे गलतियां होती हैं। बिल्कुल। बर्तन जो है खुदा बना रहा है, कुम्हार जो है वो तो उसको उसने ठीक कर लिया। जी 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 जी। हमको खुदा ठीक कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। हमको दुरुस्त जो है वो खुदा करता है। हाँ जी हाँ जी। अगर खुदा हमें कहता है कि फलां इलाके में जा, हाँ जी, तो हम और इलाके में फिरते रहेंगे, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। जिस तरह यूना के बारे में भी देखते हैं, यूना को कुछ और कहता है खुदा कि तू यहाँ पे खिदमत के लिए जा, और यूना जो किसी और तरफ चला जाता है। बिल्कुल। और फिर मछली के पेट में वो पड़ा 3 दिन तक। जी जी जी। उस मछली के पेट में पड़ने से उसने खुदा को देखा, या उसने खुदा को समझा कि सीखा, उसने इस बात को जाना कि खुदा की मर्जी क्या है। खुदा की मर्जी जो है मैं गलत कर रहा हूं। जी जी जी। लेकिन फिर वो जाकर खुदा जो है उसको मुआफ कर देता है। वो जहां पे उसको खिदमत दी थी वहां पे वो जाता है। बिल्कुल। खुदा बना रहा है, उसने हमें जिम्मेदारी दी है खुदा के खादम होते हुए कि हमने कलाम जो है वो दूसरों तक पहुंचाना है और दूसरों तक लेकर जाना है। और इसी तरह से एक और मिसाल हम देखते हैं कि खुदा ने जब वो औरत पतरस के बारे में हम देखें जी, पतरस ने क्या किया, 3 बार इनकार कर दिया है। 1 2 3, ये नहीं कि एक बार ही किया, 3 बार इनकार कर दिया है। वो कहता है ये पत्थर है, इस पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। जी जी जी। और पतरस से इनकार करता है। वो यहाँ तक उसने कह दी कि मैं तो यीशु को जानते नहीं। वो जो बनाने वाला है उसको हम कहते हैं कि जानते नहीं उसको। तो वो कहता है मैं जानता ही नहीं हूँ, लेकिन उसको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देता है कि तू मेरा गला चरा, कहता है ये कलीसिया में काम कर। बहुत अच्छा। और जब वो कहता है कि तू कलीसिया में काम कर, और वो काम करता है, फिर मुआफ कर देता है। आमीन। फिर क्या, जब वो मरता है, रवायत है
के रोम में उसकी हाँ, कब्र उसको है बिल्कुल। और लोग जो हैं उसको देखने के लिए, ज़ियारत के लिए वहाँ पे जाते हैं। जी 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 बिल्कुल। वो एक मछलियाँ पकड़ने वाला किस तरह उसने चुना और कहाँ तक वो जाता है। इस तरह से खुदा हमें भी बना रहा है, तरतीब खुदा हमारी मदद करता है, खुदा हमारे साथ है। मैंने जैसे पहले भी बताया कि वो कहता है कि मैं बच्चा हूँ और खुदा कहता है मैं तेरे साथ हूँ। बेशक तू कहता है मैं बच्चा हूँ, बिल्कुल। मैं जो तुझे इख्तियार दूंगा उस इख्तियार को इस्तेमाल करना है आपने। और जैसे मैंने रूह का जिक्र किया है, वो रूहें जो हैं उसके पास है, वो रूह डाल देता है, वो मदद करता है। आमीन। ये रूह, ये दो चीज़ें जो यूनानी फ़िलासफ़ी जो है वो कहते हैं कि थस्सलुनीकियों के ख़त को पहले को पढ़ें 5वां बाब उसकी 23वीं आयत को, तो वहाँ पे ये 3 बातें रूह, बदन और जान का जिक्र मिलता जिक्र है। है बिल्कुल ऐसे ही। ये रूह, बदन और जान जो है, यूनानी फ़िलासफ़र जो हैं वो कहते हैं कि ये 3 चीज़ों का मुरक्कब है। बाइबल इंसान, बिल्कुल। मुकद्दस जो है वो 2 चीज़ों का मुरक्कब कहती है। सही है। वो ट्राइकाटमी को मानते हैं, हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक डाइकाटमी को मानते हैं, सही है। क्योंकि रूह और जान जो है वो एक चीज़ है और बदन जो है वो एक अलग चीज़ है। इसलिए खुदा ने, मैं ये समझता हूँ कि हमें एक रूह जो है वदियत किया है जी और ये जिस्म दिया है और इस तरह से हमने खिदमत करना है। कभी कभी हमारी सुपुर्द खिदमत होती है तो जब मुश्किलात आती हैं तो हम क्या करते हैं, उस्ताद बन जाते तो ठीक था, हाँ प्रोफेसर ही बन जाते, मैंने तो एमए किया है, मैंने तो जी, ये जी, किया जी, है, बिल्कुल ये बन जाए हम, यानी काम जान छिड़ाने की हम कोशिश बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल, लेकिन खिदमत जो है इसमें मुश्किल है। हाँ। और यर्मिया जो है उसको कुम्हार के पास भेजता है, जैसे पादी साहब ने कहा कि वो कलाम ही नहीं सुनाते रहना, वहाँ पे उसको कलाम मिला है, बिल्कुल पैगाम मिला है वहाँ पे उसको। और इसी तरह हमें भी जब कोई पैगाम मिलता है, हमने भी जाकर दूसरों तक उस पैगाम को पहुँचाना है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ख़रीदा है, अपने लहू से ख़रीदा है, अपने खून से ख़रीदा है, हम उसके हैं, उसकी मर्ज़ी पे हमने चलना है। और इस तरह से हमने उसकी जब मर्ज़ी पे चलना है तो हर मुश्किल दूर हो जाएगी। आमीन। ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, Yes. सोना है, वो पहले उसको भट्टी में डाला जाता हाँ है, जी, फिर जाकर वो खड़ा हो जाता है, ठीक है राइट ना? राइट। इसी तरह हमें भी जब मुश्किलात में से निखारती हैं वो हमें। हाँ, मुश्किलात में से गुजरना पड़ता है तो जी, फिर जी, जाकर एक जी, 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 जी। बरकत भी खुदा देता है। तरतीब आती है, शक्ल आती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसके पास औरत आती है तो जा, लिखा है कि जाकर फिर गुनाह ना करना। फिर एक अमीर शख्स आता है, वो कहता है मैं तो चंदा भी देता हूँ, मैं तो ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ। जी खुदावंद यीशु मसीह है, कहते हैं तुझ में एक बात की कमी है और यही है कि जा अपना माल बेच और गरीबों में। गरीबों के बांट दे। खुदा ने हमें पैदा किया, जी वो अभी बना रहा है खुदा जो है। बिल्कुल सही। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस खिदमत को जो सौंपी है, खा गरीब का घर है, हाँ आमीन। खा अमीर का घर जी है, बिल्कुल। खा बड़ा चर्च है, इंसान की कोशिश होती है कि मैं किसी बड़े चर्च में इंचार्ज पादी बन जाऊं, जी जी। लेकिन ये नहीं पता कि खुदा हमें छोटे छोटी से जगह से भी चाहता है कि हम खिदमत का आगाज करें, ये कभी ना कहें कि ये छोटा खादम है, ये बड़ा छोटा खादम है, ये छोटा बड़ा चर्च है, खादम 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 है। खुदा खुदा सबको हमें बना रहा है। थैंक यू बहुत शुक्रिया भाई साहब। जी अजीज़ों, आज हम खुदा के खादमों से सीख रहे हैं। जनाब पास्टर सैमुअल गुलाम साहब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमें हमेशा जो है वो सीखना चाहिए और खुदा की मर्ज़ी को मालूम करना चाहिए। खुदा हमें तरतीब देता है, खुदा हमारा रहबर और रहनुमा है और हमने वो बर्तन बनना है जो ग्रां कदर हो, काबिल कदर हो, काबिल इस्तेमाल हो और खुदा के लिए इज़्ज़त का बाइस हो। मैं चाहूँगा कि हम पास्टर आकाश इमैनुअल साहब से मज़ीद जानें, सीखें इस मौजू पर, इस अनवान पर। जी आकाश साहब। सर, ये जो मिसाल है ये बहुत खूबसूरत इसलिए भी है कि इसकी एनालॉजी जो है वो इंसानी तख्लीक के साथ भी हम देख सकते हैं कि खुदा ने इंसान को भी मिट्टी से खलक इसी तरह बिल्कुल बनाया। सही। और खुदा यर्मिया को शायद कुम्हार के उस जगह पर उसकी वर्कशॉप में इसीलिए ले गया ताकि दिखाए कि इंसानी हकीकत किस क्या तरह है। बिल्कुल हकीकत और है। इंसान बहुत सिर्फ अच्छा, जो है बहुत अच्छा। वो मट्टी है। ये भी एक अच्छा ख्याल आपने पेश किया, ज़बरदस्त। और मट्टी की कोई हैसियत या हकीकत वाह नहीं वाह होती, वाह। टनों के हिसाब से मिल जाती है और अगर काम की ना हो तो फेंक दिया जाता है।
और बहुत ज़्यादा कसरत से हमें मिलती है, यानी इसकी इतनी वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू तब होती है जब इससे कुछ बनाया जाता है, बहुत अच्छा। जब कुछ बनता है, कुछ अच्छी कारआमद चीज़, कोई बर्तन बनता है, तब इसकी इज्जत होती है। इज्जत का बर्तन बाइबल मुकद्दस में हम देख सकते हैं कि वो बर्तन जो इज्जत के लिए बनाया गया, रोमियों के खात में हम इस बात को देख सकते हैं। और कुम्हार के हाथ में इसकी शान है, कुम्हार के हाथ में इसकी इज्जत है। बिल्कुल। और हम देख सकते हैं कि मिट्टी खुद से कुछ नहीं बन सकती, अगर कुम्हार उसे कुछ बनाता है तब वो बन सकती है। बिल्कुल, और हमें कुम्हार की जरूरत है, राइट। हमें खुदा की जरूरत है। आज हम बहुत से लोगों को देखते हैं वो लादीन हो जाते हैं, ला खुदा हो जाते हैं, खुदा का इनकार करते हैं, कहते हैं इंसान सब कुछ खुद कर सकता है, हमें खुदा की जरूरत नहीं है। कैसी बात है कि मट्टी खुद से कुछ नहीं कर सकती और खुदा हमें ये सिखाना चाहता है। वाह वाह वाह। और खुदा हमें तरतीब देता है, और वहां पर खुदा जब इसे बना रहा है, हम देखते हैं कि वो कुम्हार के हाथ में बिगड़ जाती है। इसमें कुम्हार की गलती नहीं है, कुम्हार बहुत माहिर है, बिल्कुल। वो बर्तन बनाना वो रोज यही काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रॉब्लम है मिट्टी की, बिल्कुल, उसमें सख्ती है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है ना उसमें, उसकी कंसिस्टेंसी में, उसकी जो वो जो है उसका लौंदा, उसमें प्रॉब्लम है। मे भी उसमें नमी ज्यादा हो, सही, और या हो सकता है उसमें गुठलियां हो। जी, तो खुदा उसे, लेकिन खुदा फिर भी प्यार करता है। कुम्हार फिर भी उस मट्टी को फेंक नहीं देता, वाह वाह, जाया नहीं करता उसको, जाया नहीं करता, सही। बल्कि अगर वो उस सूरत में नहीं ढल रही जिसमें वो ढालना चाह रहा है, तो वो दोबारा से उसे फेंकता नहीं, बल्कि दोबारा से उसे ढालने की कोशिश करता है। खुदा कभी इंसान से नाउमीद नहीं होता। चंद साल पहले मैंने ये बात सीखी थी, और मेरा ईमान और यकीन इस पे बढ़ा कि खुदा हमेशा उम्मीद रखता है इंसान से कि वो अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। बाज़ औक़ात इंसान बड़ा सख्त हो जाता है, और अगर मट्टी सख्त हो तो वो ढलती नहीं है। और फ़िरौन की मिसाल हम देख सकते हैं कि 10-10 बार उस पर आफात आई, लेकिन लिखा है कि उसका दिल सख्त हो चुका था, और नतीजा क्या हुआ कि वो मुश्किल में से गुजरा, मुसीबत में से गुजरा, यहाँ तक कि आखिर वो गर्क हो गया। अगर इंसान सख्त रहता है, ढलना पसंद नहीं करता, तो ये सरासर उसके अपने नुकसान की बात है। खुदा ढालना चाहता है, और खुदा तरतीब देना चाहता है, और खुदा प्यार करता है। आप देखें कि खुदा हमें बनाता है, कुम्हार जो है वो मट्टी को तरतीब देता है, लेकिन उसके बाद असल अमल उसके बाद आता है जब बर्तन को आग में रखा जाता है। और आग में रखने के बाद उसे पकाया जाता है। वहां पे बर्तन की सही आजमाइश होती है। और बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि कुछ आग में रखे गए बर्तन उस आग को बर्दाश्त नहीं कर पाते और टूट जाते हैं। जो सही मटेरियल नहीं रखते, जिनका मटेरियल अच्छा नहीं होता, वो बर्तन टूट जाते हैं, और बाद में वो ठीकरा बन जाते हैं। हम बाइबल मुकद्दस में से देख सकते हैं एक बड़ी खूबसूरत मिसाल। मैंने इसका मुताला करते हुए मैंने इस बात को देखा कि जब यहूदा अस्करियोती ने, जिसने खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वा लिया था, उसने उन 30 सिक्कों को वापस किया, तो उन्होंने कहा कि ये 30 सिक्के हमारे किसी काम के नहीं, तू ले जा, क्योंकि ये खून की कीमत है। लेकिन बाद में जब वो उन्हें फेंक कर चला गया और जाकर उसने खुदकुशी कर ली, तो उन्होंने उन 30 सिक्कों से एक कुम्हार का खेत खरीदा। कुम्हार का खेत जो है वो एक ऐसा प्लॉट है, एक ऐसा ग्राउंड है जहां पर बहुत सारे टूटे हुए बर्तन पड़े होते हैं, और वो टूटे हुए बर्तनों का जो खेत है वो यीशु मसीह के खून की कीमत से खरीदा गया। आज हम देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आज बहुत से टूटे हुए बर्तनों की भी उम्मीद है। बहुत से ऐसे बर्तन जो आग का यानी आजमाइश का सामना नहीं कर पाए, वो आजमाइश में साबित कदम नहीं रह सके, वो टूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, आज वो भी नाउमीद ना हो, क्योंकि उनके लिए भी उम्मीद है। यीशु मसीह ने अपने कीमती लहू के वसीले से उनकी पूरी कीमत अदा की है, और खुदावंद यीशु मसीह दोबारा उन टूटे हुए बर्तनों को अपने खून की कीमत से हासिल कर लेता है, और खुदावंद यीशु मसीह दोबारा उन्हें जोड़ने की और उन्हें कायम करने की और उन्हें इज्जत का बर्तन बनाने की सलाहियत रखता है, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए हर काम जो है वो मुमकिन, उसके सामने कुछ भी नामुमकिन है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ये खूबसूरत मोहब्बत का बयान हम देख सकते हैं कि खुदा इन बर्तनों से, चाहे वो टूटे भी हों, यीशु मसीह के वसीले से उन्हें रिडीम करना, उन्हें बहाल करना जानता है, रिस्टोर कर देता है। बिल्कुल ऐसे। एक खूबसूरत बात जिस पर मैंने पिछले दिनों में गौर किया, वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। जी जरूर। कि बर्तन जो है वो खुदा के सामने बाज़ औक़ात शिकायत करता है
लेकिन वो शिकायत करने का हकदार नहीं है। बाज़-औक़ात इंसान जो है वो कहता है कि खुदावंद मुझे गरीब घर में क्यों पैदा कर दिया, खुदावंद मुझे पाकिस्तान में क्यों पैदा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और बल्कि भाई साहब वो बड़ी अच्छी बात आपने फेसबुक पर आपने एक छोटी सी वो स्टेटमेंट थी आपकी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि दुनिया पाकिस्तान से भागती थी कि बाहर चले जाएंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी, महफूज हो जाएगी। अब पूरी दुनिया एक मुल्क बना हुआ है तो हमें खुदा की जरूरत है। और इसमें मैं ये कहना चाहता था कि वही लोग जो पहले शिकायत करते थे कि हमें पाकिस्तान में क्यों रखा, शायद आप खुदा का शुक्र अदा कर रहे होंगे कि इधर ही ठीक है, पाकिस्तान में इस कदर तबाही नहीं हुई। पाकिस्तान में जो है वो कदरे महफूज है, हालात बेहतर है। तो हमें अब पता चलता है कि खुदा ने हमें जहां रखा है बहुत दुरुस्त रखा है और सही जगह। खुदा का फैसला हमारे लिए बेहतरीन, क्योंकि खुदा जानता है कि हमें किस जगह पे होना चाहिए। सही बात है। खुदा हर तौर से जानता है कि उसने हमारे साथ क्या करना है। अगर हम जिंदगी में तरक्की पाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद के जलाल में बढ़े और तरक्की करें, हमें पूरा भरोसा करने की जरूरत है, अपने कुम्हार पर पूरा भरोसा करने की जरूरत है। जी, जी, वो एक माहिर कुम्हार है और अगर हम उसके बगैर रहेंगे तो सिर्फ मट्टी ही रहेंगे, लेकिन अगर उसमें रहेंगे, उसके हाथों में चले गए तो फिर वो बर्तन बनेंगे। हमारे उस्ताद डॉक्टर ज़ियाई साहब एक बड़ी खूबसूरत बात किया करते थे और एक दफ़ा उन्होंने दुआ की तो मुझे बड़ी बरकत मिली। उन्होंने कहा कि ऐ खुदावंद, तूने हमें मट्टी के बर्तन बनाया है और इन्हीं मट्टी के बर्तनों में तूने अपने खजाने रखे हैं। बिल्कुल। और बाज़-औक़ात जब इन मट्टी के बर्तनों में सुराख हो जाते हैं, ठोकरें लगती हैं, कंकरें लगती हैं, तो उन खजानों की रोशनी इन बर्तनों से बाहर निकलती है और वो दुनिया तक फैल जाती है और दुनिया में छा जाती है। हमें खुदावंद के बनाए गए, हम खुदावंद के बनाए गए बर्तन हैं और इन बर्तनों में खुदावंद ने अपने खजाने रखे हैं। इन खजानों को खुद में महफूज रखने और इन खजानों को दुनिया तक फैलाने की हमें ज़रूरत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया पास्टर आकाश इमैनुअल साहब ने बहुत अच्छी बातें की कि जो बर्तन है वो बनाने वाले से शिकवा शिकायत नहीं कर सकता। फिर बड़ी अच्छी बात आखिर में जो कोट की आपने, पौलुस रसूल भी जिस तरह कहते हैं कि खुदा ने उस ख़जाने को मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है, तो हम मिट्टी के बर्तन हैं और खुदा ने इस ख़जाने को रखा है। और फिर एक और चीज़ बड़ी ख़ास है, वो ये है कि हमने वो बर्तन बनना है जो इज़्ज़त का बाइस है। कुछ बर्तन ऐसे हैं जो ज़िल्लत का बाइस भी समझे जाते हैं, लेकिन हमने वो बर्तन बनना है जो इज़्ज़त का बाइस हो। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं और मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए भी खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज हमारे इस प्रोग्राम में प्रिंस ऑफ पीस में खुदा के कलाम को शेयर किया। बहुत शुक्रिया पास्टर सैमुअल कलाम, आप तशरीफ़ लाए और मिलकर हमने खुदा के कलाम की खिदमत की। पास्टर आकाश इमैनुअल, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपके साथ हो। आइए मिलकर दुआ करें और उससे मिन्नत करें कि खुदावंद हमेशा मैं तेरी मर्ज़ी को मालूम करूँ और मैं तेरी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करूँ और वो पर्पस, वो मकसद जो इस रूए ज़मीन पर तूने मुझे रखा है, भेजा है, और मेरी ज़िंदगी में जो कुछ तू करना चाहता है मैं उसको कर सकूँ, तो मेरी मदद कर। आइए मिलकर हम दुआ करें और खुदा उनसे दरख्वास्त करें कि खुदा का पाक रूह हमारी मदद करता रहे। खुदा हम शुक्रगुज़ार हैं आज इस वक्त, जैसा कि तेरे कलाम में से हमने सीखा है, जाना है, तेरे खुदाम ने बड़ी वजाहत के साथ रहनुमाई की है। खुदा आज की गुफ्तगू, ये कलाम हम सबों के लिए बरकत का, तरक्की का, और खुदा हर रोज़ हम तेरी पहचान इरफान में बढ़ते जाएं और खुदावंद और हम तेरी सूरत में ढलते जाएं। खुदावंद, ये कितना बड़ा एहसास है कि तूने हमें अपनी सूरत पर, अपनी शबी पर बनाया है। तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम को जलाल देते हैं। हमारी मदद फरमा खुदावंद यीशु के पाक नाम में, आमीन। God bless you all. Keep watching PMI Television. Prince of Peace.